हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है झारखंड टू द पॉइंट के एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इस टॉपिक से जेपीएससी में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 10 मार्क्स मतलब 5 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आएंगे। तो ये जेपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कुछ टर्म्स जैसे कि हज़ार्ड और डिज़ास्टर। अगर किसी भी फिनोमिना में कुछ पोटेंशियल हो टू कॉज डिस्ट्रप्शन और डैमेज तो हम उसे हज़ार्ड कहेंगे। जब हज़ार्ड ह्यूमन से इंटरेक्ट करता है तो वो एक डिज़ास्टर का रूप लेता है, ठीक है, और वो सडन होता है और काफ़ी डैमेज और लॉस लाता है, तो उसे हम बोलेंगे डिज़ास्टर। जब हज़ार्ड ह्यूमन से इंटरेक्ट करता है तो वो डिज़ास्टर बनता है। और सिंपली हज़ार्ड का मतलब क्या होता है? इट हैज़ अ पोटेंशियल टू कॉज डिस्ट्रप्शन। ये बस आपको ध्यान देना डिफरेंस। सो हाउ डज अ डिज़ास्टर डिफर फ्रॉम अ हज़ार्ड? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि a hazardous physical event become a disaster only when there is interaction with human। तो जैसे कि किसी एक आइलैंड में एक वोल्केनो है, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो हम उसे एक डिजास्टर नहीं बोलेंगे क्योंकि मतलब वहाँ पे कोई पॉपुलेशन रहता नहीं, कोई रिमोट एरिया है। अगर वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो उसे हम डिजास्टर नहीं बोलेंगे, उसे हम हज़ार्ड बोलेंगे। तो ये बात का हमें ध्यान रखना है। हज़ार्ड प्लस ह्यूमन इक्वल्स टू डिजास्टर। अगर ह्यूमन वहाँ नहीं होगा तो हम उस हज़ार्ड को डिजास्टर नहीं बोलेंगे। अब ये डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के बारे में हम पढ़ते हैं। बेसिकली जो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल होता है उसमें 6 स्टेप्स होते हैं। उसमें जो रिस्क मैनेजमेंट में जो 3 स्टेप होते हैं वो हैं प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस। और जो डिजास्टर के बाद मतलब क्राइसिस मैनेजमेंट जिसे हम कहें, वो 3 टाइप के होते हैं जिसे हम कहेंगे रिस्पॉन्स, रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। बेसिकली ये 2 एक ही हैं, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो आपको ये ध्यान देना है कि डिजास्टर के पहले कौन कौन सा स्टेप आता है और डिजास्टर के बाद कौन कौन सा स्टेप आता है। तो देख लीजिएगा। अब हज़ार्ड जो होता है उसे हम 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। पहला है नेचुरल, दूसरा है क्वासी नेचुरल, जिसमें कि नेचुरल प्लस जब मैन का इंटरफेरेंस होता है उसमें तो उसे हम क्वासी नेचुरल बोलते हैं। और लास्ट होता है मैन मेड। नेचुरल का एग्जांपल है साइक्लोन, सुनामी, अर्थक्वेक, etc। और क्वासी नेचुरल मतलब कि नेचुरल और मैनमेड जब इंटरेक्ट करता है तो क्या क्या बनता है, जैसे स्मॉग, डेजर्टिफिकेशन। और मैनमेड का एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन अगर हो जाता है तो उसे हम कहेंगे मैनमेड रिलीज। अब झारखंड में हम कौन कौन से तरह के हज़ार्ड देखने को मिलता है? तो सबसे पहला है ड्रॉट, माइनिंग एक्सीडेंट, chemical and industrial hazard, lightning, bird flu, flood, earthquake, forest fire, elephant attacks, climate change, biodiversity loss, नक्सलिज्म और लैंड माइन ब्लास्ट्स। disaster and district affected in झारखंड। तो जो ड्रॉट से ऑलमोस्ट
ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड गेट अफेक्टेड। मतलब जो 24 डिस्ट्रिक्ट हैं झारखंड में, सारे ड्रॉट से किसी एक्सटेंट तक होते हैं ड्राउट से। फ्लड से साहिबगंज जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से गंगा रिवर पास होती है, वो फ्लड से हाईली इफेक्टेड होता है। और हमें फ्लैश फ्लड भी देखने को मिलता है, जैसे जमशेदपुर, सरायकेला, रांची में। फॉरेस्ट फायर हमें देखने को मिलता है गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, ईस्ट एंड वेस्ट सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला। लाइटनिंग भी हमें देखने को मिलता है, जैसे पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा, रांची, गिरिडीह, हजारीबाग, लोहरदगा और दुमका। और माइनिंग हजार्ड, जहाँ पे माइनिंग होती है, वो टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे ये माइनिंग हजार्ड देखने को मिलती है। वो है लातेहार, रामगढ़, धनबाद, लोहरदगा, गिरिडीह, ईस्ट एंड वेस्ट सिंहभूम एंड कोडरमा। और हजार्ड, अर्थक्वेक हजार्ड जोन, बेसिकली 3 जोन में अर्थक्वेक हजार्ड जो होता है वो 3 जोन में डिवाइड होते हैं। जैसे जोन 4, ये हाईली मतलब प्रोन टू अर्थक्वेक होता है। काफ़ी मतलब डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिल सकती है इन सब प्लेसेस में। जो जोन 4 होता है, वहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, वो है गोड्डा और साहिबगंज। और जोन 3 में 15 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, वो है गोड्डा, साहिबगंज, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा। और जो जोन 2 है उसमें 7 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, जो कि लीस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक है। वो है लोहरदगा, रांची, रामगढ़, खूंटी, गुमला, ईस्ट एंड वेस्ट सिंहभूम। अब हम इंडिविजुअल जो डिज़ास्टर्स हैं उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। बेसिकली जो ड्रॉट होता क्या है? ड्रॉट हम उस सिचुएशन को बोलेंगे जब एनुअल रेनफॉल किसी भी प्लेस का लेस दैन 75% ऑफ नॉर्मल हो जाए, तो हम उससे बोलेंगे वहाँ पे ड्रॉट आ गया है। मॉडरेट ड्रॉट कब बोलेंगे? जब रेन डेफिशिएंसी मतलब नॉर्मल से 20 to 50% डेफिसिट रेनफॉल होता है, तो उसे हम बोलेंगे मॉडरेट ड्रॉट। और सीवियर ड्रॉट किसे बोलेंगे? अगर 50% से ज़्यादा रेन डेफिसिट हो किसी प्लेस में, तो उसे हम सीवियर ड्रॉट बोलेंगे। अब हम जानने की कोशिश करते हैं ड्रॉट एरियाज होता क्या है। कोई भी एरिया अगर एक साल में 20% से ज़्यादा का टाइम ड्रॉट से अफेक्टेड हो, तो हम बोलेंगे उसे ड्रॉट एरिया। अगर एक और क्रॉनिकल ड्रॉट अफेक्टेड एरिया हम किसे बोलेंगे? एरिया जहाँ का ड्रॉट कंडीशन 40% ऑफ ईयर को रिप्रेजेंट, 40% से ज़्यादा अगर वहाँ एरिया अगर ड्रॉट से पीड़ित रहा, तो उसे हम क्रॉनिकली ड्रॉट अफेक्टेड एरिया बोलेंगे। ड्यूरिंग ईयर 1951 to 2000 जो साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट है वो 9 साल के लिए ड्रॉट अफेक्टेड था। वहीं चतरा, धनबाद, कोडरमा और सिमडेगा 8 साल के लिए, ये 4 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड थे, 8 साल के लिए ड्रॉट से अफेक्टेड थे। जो 2010 का जो ड्रॉट आया था उसमें नियरली यहाँ का जो फूड प्रोडक्शन है झारखंड का, वो नियरली हाफ हो गया था। और बेसिकली जो फ्लड होता है झारखंड में देखने को तो वैसे कम मिलता है, जो नेचुरल फ्लड आती हैं, क्योंकि यहाँ ये एक हिली स्टेट है। ऑल्दो जैसे साहिबगंज, वहाँ से गंगा पास होती है, तो वहाँ पे हमें जो नेचुरल फ्लड होता है वो देखने को मिलती है। और 2008 में ये मैसिवली अफेक्ट हुआ था साहिबगंज जो डिस्ट्रिक्ट है। अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल फ्लड जो रिवर्स में से होती हैं,
हमें कुछ फ्लैश फ्लड देखने को मिलती हैं जो कि कॉज होता है ब्लॉकेज इन ड्रेनेज पैटर्न से और ड्यू टू अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन की वजह से हमें फ्लैश फ्लड देखने को मिलती है। और वो कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? रांची, जमशेदपुर, दुमका, गोड्डा, देवघर, साहिबगंज, सरायकेला खासा, गुमला, ईस्ट एंड वेस्ट सिंहभूम, धनबाद, पाकुड़, हजारीबाग, इन सब एरियाज में हमें फ्लैश फ्लड देखने को मिलती है। फॉरेस्ट फायर, जो झारखंड के जो ट्रीज हैं वो बेसिकली ड्राई डेसिडियस ट्रीज हैं जो कि हाईली प्रोन होते हैं फॉरेस्ट फायर के लिए। और तो कुछ एरियाज हैं झारखंड के जो कि एक्सट्रीमली फायर प्रोन एरियाज हैं जो कि नियरली अबाउट 0.21% फॉरेस्ट कवर करता है। वो हाईली प्रोन टू फॉरेस्ट फायर हैं। वहीं वेरी हाईली फायर प्रोन एरियाज हैं 2.18%, हाईली फायर प्रोन एरियाज हैं 9.16% और मॉडरेटली फायर प्रोन एरियाज हैं 19.54% और लेस फायर प्रोन एरियाज हैं 68.91%। जो ये 3 कैटेगरी के जो एरियाज हैं वो बेसिकली हमें ये वेस्ट सिंहभूम वाला एरिया, यहाँ लातेहार, पलामू, गढ़वा वाला एरिया, ये नॉर्दर्न पार्ट चतरा वाला एरिया, चतरा हजारीबाग वाला एरिया, और हमें यहाँ पे गोड्डा, साहिबगंज में देखने को मिलती हैं ये फॉरेस्ट फायर वाले एरिया। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। लाइटनिंग भी झारखंड में काफ़ी होती है। ये जो न्यूज़ आर्टिकल है वो बेसिकली हिंदुस्तान टाइम्स में आया था। उसमें लिखा है नियरली 1600 पीपल 10 साल में लाइटनिंग के द्वारा मारे जा चुके हैं। तो इसके लिए झारखंड गवर्नमेंट ने 4 लाख रुपए टू अ फैमिली ऑफ अ पर्सन किल्ड बाय अ लाइटनिंग प्रोवाइड करती है। 4 लाख रुपए देती हैं। अगर कोई भी आदमी लाइटनिंग से मर जाए तो उसे उसके फैमिली को 4 लाख रुपए दी जाती है। लाइटनिंग हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है वो है रांची, ये रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, लातेहार, पलामू, चतरा, ये नॉर्दर्न पार्ट में कोडरमा, गिरिडीह, इन सब एरियाज में हमें लाइटनिंग देखने को मिलती है। बेसिकली इसका प्रिवेंशन, इसे प्रिवेंट ही किया जा सकता है बाय नॉट स्टेइंग नियर ट्री और इलेक्ट्रिक पोल और द इलेक्ट्रिक वायर्स। और मैं इसमें बताना भूल गया, जो फॉरेस्ट फायर है उसे प्रिवेंट करने का एक तरीका है फायर लाइन क्रिएट करके। बेसिकली वो डिवाइड होता है, जैसे एक ये फॉरेस्ट है उसके बीच में हम रोड से जो फॉरेस्ट एरिया है उसको डिवाइड कर देते हैं ताकि जो फॉरेस्ट फायर है उसका स्प्रेड को रोका जा सके। तो उसको हम फायर लाइन बोलते हैं। और ये फ्लड को, जो फ्लैश फ्लड होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंशन मैं अभी बताना भूल गया था, अभी आप नोट कर सकते हैं। फ्लैश फ्लड को प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली जो ड्रेनेज होती हैं प्लस जो अर्बनाइजेशन हो रही है, अभी जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है, उसे अगर कंट्रोल्ड वे में किया जाए अर्बनाइजेशन, तो हम फ्लैश फ्लड को प्रिवेंट कर सकते हैं। वहीं ड्रॉट को प्रिवेंट या उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो पहला है वाटर कंजर्वेशन प्लस रेन वाटर हार्वेस्टिंग, देन
watershed management, देन जो ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप होते हैं हम उसे यूज कर सकते हैं उपजाने के लिए, ड्रॉट रेजिलिएंट क्रॉप। उसके अलावा हम जो एग्रीकल्चर है उसको मॉडर्नाइज कर सकते हैं, और लास्ट हम कंसिडर कर सकते हैं ओवर कटिंग ऑफ जो ट्री होता है उसे कंट्रोल करके। और जैसे कि आपको पता होगा झारखंड को माइनिंग स्टेट भी कहा जाता है। द मेजर जो मेजर माइनिंग हजार्ड अभी झारखंड में फेस किया जा रहा है वो कोल माइन फायर का है, जिसके द्वारा कुछ अदर साइड इफेक्ट्स आती हैं माइनिंग एक्टिविटीज एक्सीडेंट में, जो कि गैस पॉइजनिंग है, डिफिकल्ट जियो माइनिंग कंडीशंस हैं, स्टरलाइजेशन ऑफ कोल, जब कोल की जब सफाई की जाती है तब उस समय भी काफ़ी पॉइजनस गैस रिलीज होती हैं, प्लस यहाँ पे एक्सप्लोजन देखने को मिलता है, और डैमेज टू स्ट्रक्चर एंड एडजेसेंट प्रॉपर्टीज, जो अगल बगल की जो प्रॉपर्टीज क्रिएटेड होती हैं उस पर काफ़ी इफेक्ट करती है ये माइनिंग हजार्ड। प्लस हमें माइनिंग इंड्यूस अर्थक्वेक भी देखने को मिलती है, जैसे कि कहीं पे डीप अंडरग्राउंड माइनिंग हो रहा है और सडनली वो कोलैप्स कर गया तो हमें वहां पे उस जगह पे अर्थक्वेक देखने को मिलती है। ये था ये माइनिंग इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। और अर्थक्वेक जो बेसिकली जब प्लेट का जो मूवमेंट होता है उसके वजह से क्रिएट होता है, तो हम देखेंगे जो तभी हमने पढ़ा था जोन 4, जोन 3 और जोन 2, जो पिछले कुछ टेबल में हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये वाला जो है उसी का यहाँ पे मैप बना हुआ है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये जो जोन 4 है उसमें ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ झारखंड आता है। जोन 3 में ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं बोकारो, हजारीबाग, पलामू और गढ़वा आएगा। आप मैप के थ्रू याद करेंगे अर्थक्वेक जोन को तो ज़्यादा बेटर होगा, तो आप ये देख सकते हैं। और ये जोन 2 का है जो कि लीस्ट अफेक्टेड है अर्थक्वेक्स। अब हमने पिछले कुछ स्लाइड झारखंड में एग्जिस्टिंग हैं और उसे कैसे प्रिवेंट कम किया जा सकता है उसके इफेक्ट को। अब हम डिजास्टर मैनेजमेंट जो मेन हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है? बेसिकली वो प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी इन ऑर्डर टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर। कोई भी डिजास्टर को अगर उसका इम्पैक्ट को हम लेस कर सकें तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट कहलाएगा। तो इसके हिस्ट्री, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसका कुछ हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 2001 के पहले जो डिजास्टर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में आता था, पर जो हाई पावर कमेटी एक बनी तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में डाला जाए, जो कि किया गया 2002 में। कुछ डिजास्टर्स को देखते हुए फिर मतलब क्या हुआ, 2005 में
डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को पास किया गया 23 दिसंबर 2005 में, जो कि अंडर था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। अब ये जो एक्ट हमारा बना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, उसके अंदर में कुछ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स बने, जैसे कि नेशनल लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी, जो कि बना सेक्शन 3 से बना ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, और जिसको हेड करेंगे पीएम, जो कि बना, जो एनडीए में है उसका फॉर्मेशन होता है 27 नवंबर 2006 में। जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो सेक्शन 14 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से बना, और उसके हेड कौन होंगे? सीएम। और थर्ड लेवल पे, जो सबसे ग्राउंड लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होंगे, जिसके जो हेड होंगे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे, और वो जो बना ये डीडीएमए वो फॉर्म हुआ सेक्शन 25 से। अपार्ट फ्रॉम इट, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बना, जो कि बेसिकली असिस्ट करता है, नेशनल एनडीएमए को असिस्ट करता है अंडर सेक्शन 8 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, जो कि चेयर किया जाता है होम सेक्रेटरी के द्वारा। स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी अंडर सेक्शन 22 फॉर्म हुआ, सेक्शन 22 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, और जिसको चेयर करते हैं चीफ सेक्रेटरी। उसके बाद जो एसडीएमए है अंडर सेक्शन 28 of Disaster Management Act 2005 ensures that all department of state prepare disaster management plan as prescribed by national and state authorities। मतलब जितने भी डिपार्टमेंट हैं स्टेट के, उनको एक अलग सा डिपार्टमेंट वाइज डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान क्रिएट करना है, जो कि आता है अंडर सेक्शन 28 के। अपार्ट फ्रॉम इट, कुछ अदर इंस्टीट्यूशनल बॉडीज हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि क्रिएट किया गया है फॉर ट्रेनिंग पर्पस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। अपार्ट फ्रॉम इट, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को कंस्टिट्यूट किया गया 2006 में फॉर रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। जैसे कि कहीं पे कुछ फ्लड आ गया तो वहाँ के लोगों को इवैक्यूएट करना, या कहीं पे फायर लग गया, मतलब किसी वाइड एरिया में फायर लग गया, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको इवैक्यूएट करना, रेस्क्यू करना, रिलीफ पहुँचाना। जैसे फ्लड आ गया तो वहाँ पे खाना पहुँचाना, क्लोथ, ईटीसी और भी जितने भी मतलब नेसेसिटी के आइटम है, तो उसको अब प्रोवाइड करने के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का क्रिएट किया गया। ये कब क्रिएट किया गया? 2006 में, फॉर रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। NDRF has been constituted as per section 44 and 45। ये जो कुछ सेक्शंस मैं पिछले कुछ स्लाइड्स में बता रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे नोट करके रखिएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम में। और जो NDRF है उसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके अंडर में 8 बटालियन का फोर्स क्रिएट किया गया है, जिसमें BSF, CRPF, ITBP, CISF के लोग होते हैं, जवान होते हैं। There are 1149 personnel in each battalion। और ये जो रिस्पॉन्स फोर्स होता है उसे कमांड कौन करते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल डिफेंस। अब हमने जो ऊपर कुछ बॉडीज देखी थी
अब हम उसे विथ रिस्पेक्ट टू झारखंड में देखने की कोशिश करते हैं कौन कौन सी बॉडीज झारखंड में बनी हैं। झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसे हम कह सकते हैं JSDMA, has been constituted on 28 May 2010 as per section 14. The Jharkhand State Disaster Relief Force has been established. जो हमने यहाँ पे पढ़ा था ये नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, वैसे ही झारखंड डिजास्टर रिलीफ फोर्स का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? वो 2006 में उसको अप्रूवल मिला था स्टेट कैबिनेट से, और उसके 1 बटालियन यहाँ पे झारखंड में है और उसमें 132 पर्सनल हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड जिसमें कि 75% सेंटर कंट्रीब्यूट करता है और जो 25% है वो स्टेट कंट्रीब्यूट करता है। वहीं अगर हिली स्टेट एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जैसे उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वहाँ पे रेशियो होता है 90:10 का। 90 कंट्रीब्यूट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और 10 कंट्रीब्यूट करता है स्टेट गवर्नमेंट। The Disaster Management Department was constituted in Jharkhand in October 2004। तो ये आपको ध्यान देना है कि जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बना था, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, वो 2004 में ही बन गया था। और ये जो एक्ट आया था NDA में, वो आया था हमारा 2005 में। तो ये आप नोट करके रखिएगा। तो बेसिकली ये जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट था, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, उसका मेन काम था टू प्रोवाइड रिलीफ टू डिजास्टर अफेक्टेड पीपल, रिलीफ पहुंचाने का था। और ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, इट हैज क्रिएटेड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट स्कीम इन 2009। और टू स्टार्ट विथ द स्टेट लेवल सेंटर, जो सेंटर है वो रांची में बना है और डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर बना है SD, ये जो है मैनेजमेंट स्कीम का, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट स्कीम का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर है वो बना है धनबाद, देवघर और जमशेदपुर में। द डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर इन झारखंड इज बीइंग ऑपरेटेड सिंस 2007 from Sri Krishna Institute of Public Administration, Ranchi. Sorry. The center conducts, ये जो सेंटर है वो कंडक्ट करता है ट्रेनिंग प्रोग्राम, और इसे फंड कौन करता है? झारखंड गवर्नमेंट फंड करता है फॉर दोस ट्रेनिंग प्रोग्राम। As a pilot project, training need analysis program has been initiated in Ranchi and Dhanbad. Development of Disaster Management Knowledge Cum Demonstration Center, जिसे कि सृजन भी कहा जाता है, जिसका मेन काम है, जिसको क्रिएट किया गया था, अवेयरनेस, मेकिंग अवेयर द कम्युनिटी, अवेयरनेस स्प्रेड करने का कम्युनिटी में और पीपल में, और वेरियस प्रोबेबल डिजास्टर एंड वल्नरेबिलिटी एंड द वेज टू मिटिगेट एंड कोप अप विद द इनकम्बेंट डिजास्टर। और कुछ सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को सपोर्ट करती है। वो है जैसे झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जिसे JSAC भी कहते हैं। इनका काम है बेसिकली रिमोट सेंसिंग, कार्टोग्राफी और स्पेस एप्लीकेशन का यूज़ करके अगर कोई भी डिजास्टर आती है तो उसे कैसे मिनिमाइज किया जा सके और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके ड्यूरिंग, बिफोर एंड आफ्टर द डिजास्टर अकर्स। अब झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
बेसिकली इनका काम है टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन झारखंड एंड इम्प्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन एरियाज ऑफ आईटी। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो होता है उसे करने का काम कौन करती है? झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये असिस्ट करती है कंप्यूटराइजेशन एंड नेटवर्किंग में। अपार्ट फ्रॉम इट एक है झारखंड स्टेट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसे झारनेट भी बोलते हैं। बेसिकली इसका काम है जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, उसके बीच स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने का, और जो to improve the government citizen and government business interaction by providing easier accessibility to various departmental services to citizens and businesses. नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC जिसे कहते हैं, बेसिकली इसका काम है फैसिलिटी प्रोवाइड करना, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम झारनेट सेंटर, पेंटियम सर्वर, GIS एप्लीकेशन प्रोवाइड करने का, और ज़्यादा कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हैं, जैसे BAU रांची, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची, फॉर जो एग्रीकल्चर ड्रॉट मैनेजमेंट के लिए है। इंडियन स्कूल जिसे अब हम IIT ISM धनबाद भी बोलते हैं। इट इज फॉर माइनिंग डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। जो BIT मेसरा है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है अर्बन अर्थक्वेक रिस्क मैनेजमेंट के लिए। अपार्ट फ्रॉम इट, मेकॉन रांची है, वो इंडस्ट्रियल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इमरजेंसी सपोर्ट कुछ फंक्शंस हैं, इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शंस, जैसे कि अगर कुछ कम्युनिकेशन रिलेटेड कुछ फंक्शन हो डिजास्टर के टाइम में, तो उसका नोडल एजेंसी होगा BSNL। इवैक्यूएशन रिलेटेड कुछ फंक्शन हो तो उसका नोडल एजेंसी होगा डिपार्टमेंट ऑफ होम। ये बेसिकली ये जो नोडल टोटल एजेंसीज हैं वो टोटल 12 फंक्शन करती हैं, और उसके 12 नोडल एजेंसीज हैं। जैसे सर्च एंड रेस्क्यू के लिए नोडल एजेंसी होगा झारखंड फायर सर्विस। लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो नोडल एजेंसी है वो डिपार्टमेंट ऑफ होम है। मेडिकल रिस्पॉन्स एंड ट्रॉमा काउंसलिंग के लिए स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट है। वाटर सप्लाई के लिए ड्रिंकिंग वाटर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है नोडल एजेंसी। रिलीफ मतलब कि फूड एंड शेल्टर के लिए नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज। अपार्ट फ्रॉम इट कुछ और हैं, इक्विपमेंट सपोर्ट, डेब्री एंड रोड क्लियरेंस, ये इसका जो नोडल एजेंसी है वो डिपार्टमेंट ऑफ होम है। हेल्पलाइन एंड वार्निंग डिसएमिनेशन के लिए बेसिकली इसका नोडल एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड अगर कुछ फंक्शन हो तो उसके जो ऑफिसर्स होंगे वो सेक्रेटरी ऑफ पावर होंगे। अपार्ट फ्रॉम इट, ट्रांसपोर्ट के लिए होंगे सेक्रेटरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, और बॉम्ब डिस्पोजल के लिए होंगे झारखंड पुलिस। तो ये जो टोटल फंक्शंस हैं टोटल 12 हैं, तो ये आपको ध्यान देना है, और किस फंक्शन के लिए कौन से नोडल एजेंसी हैं वो आप ध्यान रखिएगा। ये आ सकते हैं
आशा करता हूँ आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो then please do like and subscribe our channel and share it with your friends and comment box में आप मुझे बतला सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो मैं किसकी बनाऊँ। थैंक यू।